पितृपक्ष सितंबर से शुरू होने वाले हैं। पितृपक्ष के दौरान शुभ और मांगलिक कार्यों पर पूरी तरह से पाबंदी लग जाती है। इस दौरान ना तो गृह प्रवेश, मुंडन, नए मकान या वाहन की खरीदारी भी वर्जित है। अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है तो उसको दूर करने के लिए सबसे अच्छा पितृपक्ष का समय है। पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए दान धर्म के कार्य करने का विशेष महत्व बताया गया है। पितृपक्ष भाद्रपद मास की अमावस्या तक रहता है। हमारे हिंदू धर्म में मृत पूर्वजों को पितृ माना जाता है। पितृ पूजनीय अवश्य हैं, लेकिन इनको भगवान के साथ पितरों की पूजा का विधान नहीं है। पितृपक्ष में पिंडदान करने के लिए गया जैसे प्रसिद्ध जगह को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। गया में पिंडदान करने से पूर्वजों को मोक्ष मिल जाता है और वे स्वर्ग चले जाते हैं। माना जाता है कि स्वयं विष्णु यहाँ पितृ देवता के रूप में मौजूद है। पितृपक्ष में नशा, मांसाहारी भोजन नहीं करना चाहिए। लहसुन प्याज को भी नहीं खाना चाहिए। श्राद्ध में ब्राह्मणों, गायों, कौओं, कुत्तों और चींटियों को भी भोजन कराना चाहिए। जो लोग श्राद्ध रखते हैं उनको बाल नहीं काटने चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार हमारे पूर्वज 16 दिन के लिए धरती पर आते हैं। परिवारजन सुबह नहाने के समय उन्हें याद कर तिल और कुश से तर्पण करते हैं, जिससे हमारे पितृ तृप्त हो जाते हैं। कुछ लोग धर्म स्थान पर जाकर श्राद्ध तर्पण करते हैं। जो लोग धर्म स्थान पर जाकर नहीं जा पाते वे घर पर ही श्राद्ध तर्पण पिंडदान करते हैं। तर्पण के बाद शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर ब्राह्मण भोज कराते हैं। हर इंसान को अपने पितरों का श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। जो लोग अपने पूर्वजों की संपत्ति का इस्तेमाल उपभोग करते हैं लेकिन उनका श्राद्ध नहीं करते, ऐसे लोग अपने ही पितरों द्वारा श्राप दिए जाने से अनेक प्रकार के दुख भोगते हैं। जिस मृत माता पिता के पुत्र एक या एक से अधिक हों और उनमें माता पिता का धन संपत्ति का बंटवारा ना हुआ हो और सभी एक ही जगह रहते हों, तो ऐसी स्थिति में मृत माता पिता और दादा दादी परदादा दादी का श्राद्ध सबसे बड़े पुत्र को ही करना चाहिए, अलग अलग नहीं करना चाहिए। यदि मृत पिता की संपत्ति का बंटवारा हो चुका हो तथा सभी अलग अलग रहते हों तो सभी पुत्रों को अलग अलग श्राद्ध करना चाहिए। अपने से पूर्व 3 पीढ़ियों पिता दादा परदादा के साथ ही अपने नाना नानी का भी श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। मृत व्यक्तियों का श्राद्ध दोपहर में ही करना चाहिए और जिनकी मृत्यु हो जाती है वह पितृ बन जाते हैं। लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के पश्चात मृतक व्यक्ति की आत्मा प्रेत रूप में यमलोक की यात्रा शुरू करती है। सफ़र के दौरान संतान द्वारा प्रदान किए गए पिंडों से प्रेत आत्मा को बल मिलता है। यमलोक में पहुंचने पर प्रेत आत्मा को अपने कर्म के अनुसार प्रेत योनि में ही रहना पड़ता है, नहीं तो अन्य योनि प्राप्त होती है। कुछ व्यक्ति अपने कर्मों से पुण्य अर्जित करके देवलोक या पितृलोक में स्थान प्राप्त करते हैं। यहाँ अपने योग्य शरीर मिलने तक ऐसी आत्माएं निवास करती है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि चंद्रमा के ऊपर एक अन्य लोक है जो पितृलोक कहा जाता है। शास्त्रों में पितरों को 2 रूप में बताए गए हैं, देव पितर और मनुष्य पितर। देव पितर का काम न्याय करना है और मनुष्य और अन्य जीवों को कर्मों के अनुसार उसका न्याय करते हैं। गीता में भगवान के श्री कृष्ण ने कहा है कि वह पितरों में अर्यमा नामक पितर हैं। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि पितर भी वही हैं। पितरों की पूजा करने से भगवान विष्णु को ही पूजा होती है। विष्णु पुराण के अनुसार सृष्टि की रचना के समय ब्रह्मा जी के पेट से पितर उत्पन्न हुए। पितरों के उत्पन्न होने के बाद ब्रह्मा जी ने उस शरीर का त्याग दिया जिससे पितर उत्पन्न हुए। पितर के जन्म देने के वाला शरीर संध्या बन गया, इसलिए पितर संध्या के समय शक्तिशाली होते हैं।